नमस्कार दोस्तों। आज हम चाणक्य नीति के 11वें अध्याय को शुरू कर रहे हैं। इसमें चाणक्य कहते हैं कि दान देने की इच्छा, मधुर भाषा, धैर्य और उचित अथवा अनुचित का ज्ञान, ये 4 गुण मनुष्य में सहज स्वभाव से ही होते हैं। अभ्यास से इन्हें पैदा नहीं किया जा सकता। सहज का अर्थ है साथ में उत्पन्न, अर्थात जन्म के साथ। व्यवहार में इसे कहते हैं खून का होना। इन गुणों में विकास किया जा सकता है, लेकिन इन्हें अभ्यास द्वारा पैदा नहीं किया जा सकता। आज की भाषा में यदि कहें तो ये गुण जीन्स में होते हैं। परिवेश इन्हें सिर्फ विकसित कर सकता है और वातावरण थोड़ा बहुत तराश सकता है। सहज और अभ्यास द्वारा प्राप्त किए गुणों में अंतर होता है। सहज गुण नष्ट नहीं होते, जबकि अभ्यास द्वारा जिन्हें प्राप्त किया जाता है, अनभ्यास द्वारा वे समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ऐसा देखने में आया है कि कभी-कभी सहज गुण उचित वातावरण न मिलने के कारण सामने नहीं आ पाते। आगे आचार्य कहते हैं कि जो मनुष्य अपने समुदाय के लोगों को छोड़कर दूसरों के समुदाय का सहारा लेता है, वह उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे दूसरों के धर्म का आश्रय लेने वाला राजा। राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। यही उसका धर्म है। यदि वे अपने इस धर्म को छोड़ देता है तो वह स्वयं ही नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार अपने वर्ण के लोगों का परित्याग करके दूसरों के वर्ण के लोगों का आश्रय लेने वाला व्यक्ति नष्ट हो जाता है, इसीलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने धर्म में ही स्थिर रहे। जिस प्रकार हाथी लंबे चौड़े शरीर वाला होता है, परंतु उससे छोटे से अंकुश द्वारा वश में किया जा सकता है। दीपक जलने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, तो क्या अंधकार दीपक के आकार का होता है? हथौड़े की चोट करने से बड़े बड़े पर्वत भी गिर पड़ते हैं, तो क्या पर्वत का आकार प्रकार हथौड़े से भी छोटा होता है? प्रत्येक वस्तु अपने तेज के कारण ही बलवान होती है। लंबा चौड़ा शरीर कोई मायने नहीं रखता। आगे कहा गया है कि लोग ऐसा मानते हैं कि कलयुग के 10,000 वर्ष समाप्त होने के बाद परमात्मा पृथ्वी का त्याग कर देते हैं। उससे आधे अर्थात 5,000 वर्ष समाप्त होने पर गंगा का जल पृथ्वी को छोड़ देता है और उसके आधे वर्ष समाप्त होने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाता है। कुछ लोगों ने इसका अर्थ इस प्रकार भी निकाला है कि जब कलयुग की समाप्ति में 10,000 वर्ष रह जाएंगे, तब भगवान इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे। 5,000 वर्ष शेष रह जाने पर गंगा का जल समाप्त हो जाएगा और 2,500 वर्ष रह जाने पर गांव का देवता गांव छोड़कर चला जाएगा। कुछ लोगों का ऐसा विचार करना है कि कलयुग के अधर्म बढ़ जाने के कारण ऐसी स्थिति पैदा होगी। कुछ विद्वानों का मानना है कि चाणक्य जैसा बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार की बातें नहीं कर सकता, इसीलिए यह श्लोक बाद में जोड़ा गया है। आगे कहा गया है कि जिस व्यक्ति की घर में अधिक आसक्ति है, घर से अधिक मोह और लगाव है, उसे विद्या की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो लोग मांस खाते हैं, उनमें दया नहीं। जो धन के लोभी होते हैं, उनमें सत्य नहीं होता, तथा दुराचारी, व्यभिचारी और भोग विलास में रहने वाले मनुष्य में पवित्रता का अभाव होता है। आगे चाणक्य कहते हैं कि जिस प्रकार नीम के वृक्ष को दूध और घी से सींचने पर भी उसमें मिठास पैदा नहीं होती, उसी प्रकार दुर्जन व्यक्ति अनेक प्रकार से समझाने बुझाने पर भी सज्जन नहीं हो पाते। जिस तरह कुछ शारीरिक क्रियाएं मनुष्य के नियंत्रण से बाहर होती हैं, इसी प्रकार लंबे अभ्यास के परिणाम स्वरूप बड़े संस्कारों के कारण कुछ मानसिक क्रियाएं भी मनुष्य के वश से बाहर हो जाती हैं। सज्जनता और दुष्टता का संबंध इस मनोस्तर पर बैठे मनुष्य की क्रियाओं को नियंत्रण करने वाले संस्कारों से है। इसीलिए जब तक वह परिवर्तित ना हो, किसी के मूल स्वभावों को बदलना अत्यंत कठिन होता है। आगे आचार्य कहते हैं कि जिस दुष्ट का अंतःकरण काम वासनाओं आदि मलों से भरा हुआ है, ऐसे मनुष्य यदि सैकड़ों बार भी तीर्थ स्नान कर ले तो भी पवित्र नहीं हो सकते, बल्कि उसी तरह जिस प्रकार शराब रखने वाला बर्तन आग में जलाने पर भी शुद्ध नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के मन, विचार और अंतःकरण पवित्र नहीं, यदि वह सैकड़ों तीर्थ भी स्नान क्यों न कर ले, वह पवित्र और निष्पाप नहीं हो सकता। पाप का संबंध शरीर से नहीं, अंतःकरण से है। आगे आचार्य कहते हैं, जिसे किसी के गुणों की श्रेष्ठता का ज्ञान नहीं, वह सदा उसकी निंदा करता रहता है।
उसके ऐसा करने से किसी को आश्चर्य नहीं होता। जैसे भीलनी हाथी के मस्तक पर उत्पन्न होने वाली गजमुक्ता को छोड़कर घुंघचरियों की माला ही धारण करती है। जिसमें किसी की विशेषताओं अथवा गुणों को परखने का ज्ञान नहीं, वह उसकी कद्र किस प्रकार कर पाएगा। गुणों के महत्व को ना जानने वाला व्यक्ति यदि उनकी उपेक्षा करता है अथवा निंदा करता है तो उससे किसी को भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। वह तो जंगल में रहने वाली उस भीलनी की तरह है जो हाथी के मस्तक से उत्पन्न होने वाले मोतियों को छोड़कर घुंचियों की ही माला धारण करती है। उसे इस बात का ज्ञान नहीं होता कि वह हाथी के मस्तक से उत्पन्न होने वाले मोती कितने मूल्यवान होते हैं। गुणों का मूल्य गुणी को ही पता होता है। आगे आचार्य कहते हैं, जो व्यक्ति पूरे वर्ष तक मौन रहकर चुपचाप भोजन करता है वह 1 करोड़ वर्ष तक स्वर्ग के आदर सम्मान प्राप्त करता है। अर्थात यह है कि जो व्यक्ति अपने धर्म का पालन करते हुए सदाचार पूर्वक श्रम करता है और जो कुछ भी अर्जित करता है उससे संतुष्ट रहता है, उससे सभी देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। अर्थात उसे किसी प्रकार के कष्टों का मुख नहीं देखना पड़ता, उसका सभी जगह सम्मान होता है। यह मौन का अर्थ प्राप्ति की सहज स्वीकृति है, चुप रहना नहीं। आगे आचार्य कहते हैं, जो बिना खेती की हुई भूमि से उत्पन्न होने वाले फल और कंदमूल आदि को खाकर निर्वाह करता है और सदा जंगल में रहकर ही प्रसन्न रहता है और जो प्रतिदिन श्राद्ध करता है, ऐसे ब्राह्मण ऋषि कहलाते हैं। ऐसे ब्राह्मण को ऋषि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसका जीवन सर्वथा प्रकृति के अनुकूल है। वह वन में बिना किसी प्रयत्न के उत्पन्न होने वाले फल और कंदमूल आदि को खाकर अपना जीवन निर्वाह करता है। अन्न पैदा करने से होने वाले दोषों का भी उस पर प्रभाव नहीं होता। महर्षि कनाद के बारे में तो प्रचलित है कि वे फसल के कट जाने के कुछ दिन बाद पृथ्वी पर गिरे हुए अन्न कणों को एकत्रित करके अपनी भूख को शांत किया करते थे। फसल कटने के कुछ दिन बाद इसीलिए क्योंकि उस अन्न पर पक्षियों का अधिकार होता है। ऐसा व्यक्ति कभी सद्गुणों में स्थित हो ही नहीं सकता जो दूसरों का अधिकार छीनने वाला हो, जिसे वन में ही रहना अच्छा लगता है। प्रतिदिन श्राद्ध आदि वैदिक अनुष्ठान कर जो अपने पितरों को तृप्त करता है, ऐसे ब्राह्मण को ही ऋषि कहा गया है। ऐसा जीवन सात्विक कहलाता है। आगे आचार्य कहते हैं, एक समय भोजन करने से जो संतुष्ट है, जो नित्य अपने कर्तव्यों को पूरा करता रहता है, स्त्री का संग ऋतु काल में केवल संतान को उत्पन्न करने के लिए करता है, उपभोग के लिए नहीं, ऐसे ब्राह्मण को ही दृगज कहा गया है। चाणक्य ने यह प्रत्येक वर्ण के लोगों का कर्तव्य बताने का प्रयत्न किया है। यदि प्रत्येक वर्ण का व्यक्ति अपने कर्तव्यों का भली प्रकार पालन करे तो देश में शांति और सुख बना रहे। जब लोग अपने कर्तव्य भूलकर गलत आचरण करने लगते हैं, अनाधिकारिक चेष्टा करते हैं, तो दुराचार के साथ साथ समाज में अशांति भी फैलती है। आगे आचार्य कहते हैं, जो ब्राह्मण वृक्षों की खाल, तेल, नील, कपड़े आदि रंगने का रंग, शहद, घी, शराब, मांस आदि चीजों का व्यापार करते हैं, उसे शूद्र कहते हैं। यहाँ स्पष्ट है कि चाणक्य जन्म से ही किसी को उच्च कुल का अथवा ब्राह्मण नहीं मानते। वे कर्म के अनुसार ही वर्णों के विभाजन में विश्वास रखते हैं। ऐसी स्थिति में कर्म के परिवर्तन से उसकी वर्ण जाति की संभावनाओं को खुला रखा जा सकता है, लेकिन सामाजिक स्तर पर ऐसा हो पाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि पूर्व स्थिति में बनाए गए संबंधों को तोड़ पाना या उन्हें निभाने में आने वाली कठिनाइयों का व्यवहारिक हल ढूंढ पाने में अक्सर चूक हो ही जाती है। इसे कैसे आसान और सहज बनाया जाए, यह अपने आप में एक विचारणीय विषय है। आगे आचार्य कहते हैं, जो दूसरे के कार्यों को बिगाड़ता है, ढोंगी है, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगा रहता है, दूसरों को धोखा देता है, सबसे द्वेष करता है, ऊपर से दिखने में अत्यंत नर्म और अंदर से पैनी छुरी के समान है, ऐसे ब्राह्मण को बिलाऊ कहा गया है। जिस व्यक्ति का ध्यान सदा दूसरे के कार्यों को बिगाड़ने में लगा रहता है, जो सदा ही अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा रहता है, लोगों को धोखा देता है, बिना कारण ही उनसे शत्रुता रखता है, जो ऊपर से कोमल और अंदर से क्रूर है, उस ब्राह्मण को बिलाऊ के समान एक पशु माना गया है। आगे आचार्य कहते हैं, जो ब्राह्मण
पानी के स्थानों, बावड़ी, कुआं, तालाब, बाग बगीचे और मंदिर में तोड़-फोड़ करने में किसी प्रकार का भय अनुभव ना करता हो, उसे मलेच्छ कहा गया है। पीने के जल वाले स्थान, उद्यानों और मंदिरों आदि के निर्माणों का धर्म ग्रंथों में अत्यंत महत्व है। ऐसे कार्य करना बताता है कि उन्हें करने वाला केवल अपने बारे में ही नहीं, औरों के बारे में भी सोचता है। जो अपने से श्रेष्ठ दूसरों को माने, जनहित की चिंता में लीन रहे, वही ब्राह्मण है। परोपकार की भावना ही ब्राह्मण को परिचित करती है, और जो इन्हें नष्ट करने वाला हो, करुणाहीन और क्रूर हो, वह ब्राह्मण कैसे हो सकता है? ऐसे व्यक्ति को तो तुच्छ या मरीच ही कहना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं, जो देवताओं और गुरु के धन को चुरा लेता है, दूसरों की स्त्री के साथ सहवास करता है और जो सभी तरह के प्राणियों के साथ अपना जीवन गुजार लेता है, उस ब्राह्मण को चंडाल कहा गया है। शहद का संग्रह करने में आदर्श मधुमक्खियों को भी पश्चाताप करना पड़ता है, क्योंकि शहद का दान न करने से शहद नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार कुछ लोग धन का दान नहीं करते, और जब वह धन नष्ट होने लगता है तो पश्चाताप करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने धन का दान के रूप में उचित उपयोग करते रहते हैं। राजा बलि, कर्ण और विक्रमादित्य दान करने के कारण ही आज तक समाज में सम्मान के पात्र हैं। आचार्य चाणक्य ने इस श्लोक में दान के महत्व को बताया है। आम लोगों की धारणा है कि दान देकर वे लोगों पर उपकार करते हैं। यह पहली दृष्टि में सही भी है, लेकिन यथार्थ इससे हटकर है। यदि दान न किया जाए तो क्या होगा? आचार्य चाणक्य के अनुसार इसका उत्तर है कि धन का विनाश होगा। त्याग से दी गई वस्तु नष्ट नहीं होती बल्कि बढ़ती है, जबकि संकोच से वह सड़ गल जाती है, नष्ट हो जाती है। इस नियम के अनुसार दान द्वारा दानकर्ता अपने धन की वृद्धि का मार्ग दर्शाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से उसके यश में भी वृद्धि होती है। इससे श्रेष्ठ सौदा भला और क्या हो सकता है? दान को अक्सर लोग धन से जोड़कर देखते हैं। वास्तविकता ऐसी नहीं है। अन्न का दान, विद्या का दान, स्वास्थ्य का दान आदि अन्य भी दान के रूप है। सज्जन व्यक्ति का धन सदा दान करने के लिए ही होता है। वे कभी उसका संचय नहीं करते, क्योंकि दान करने के कारण ही दानवीर कर्ण, महाराज बलि और विश्वकर्मादित्य का यश आज भी संसार में फैला हुआ है। चाणक्य ने वर्णों के अनुसार कर्म की व्याख्या की है और यह स्पष्ट किया है कि व्यक्ति अपने कुछ गुणों के कारण ही सदा याद किया जाता है। इस अध्याय में चाणक्य कहते हैं कि कुछ बातें मनुष्य में स्वाभाविक रूप से होती हैं, उन्हें केवल अभ्यास से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दान में रुचि, मधुर भाषा की इच्छा, मधुरता, वीरता, ये गुण मनुष्य के स्वभाव से ही प्राप्त होते हैं। अभ्यास से इनमें वृद्धि की जा सकती है, तराशा जा सकता है। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो अपने स्वभाव और कर्म को छोड़कर दूसरों का सहारा लेता है, वह नष्ट हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि मोटे शरीर को देखकर ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वह बहुत बलवान हो सकता है। लंबे चौड़े शरीर वाला हाथी छोटे से अंकुश द्वारा वश में किया जा सकता है। इसी प्रकार दीपक की छोटी सी लौ वर्षों के अंधकार को पल भर में नष्ट कर देती है। इतना ही नहीं, अपने से कई गुना लंबाई चौड़ाई में वह प्रकाश फैला देती है। बड़े बड़े पहाड़ और शिलाओं को हथौड़े की चोट से तोड़ा जा सकता है, जबकि हथौड़े का आकार भार पहाड़ और शिलाओं से बहुत कम होता है। इसीलिए लंबे चौड़े शरीर को यह देखकर नहीं मानना चाहिए कि वह बहुत बलवान होगा। चाणक्य के अनुसार विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति के समय घर का मोह नहीं रखना चाहिए। यदि वह घर के मोह में फंसा रहेगा तो उसे विद्या प्राप्त नहीं होगी। उनका कहना है कि दुष्ट व्यक्ति को जितना भी समझाया जाए, वह दुष्ट ही रहता है। उसका सज्जन बनना उसी प्रकार असंभव है जैसे नीम के पेड़ को दूध, घी, चीनी आदि से सींचकर भी उसमें मिठास नहीं भरी जा सकती। इसी संबंध में वे आगे कहते हैं कि जिस मनुष्य में अंतःकरण शुद्ध नहीं हो, यदि वह अनेक बार तीर्थ यात्रा भी कर ले तो भी वह पवित्र नहीं हो सकता। आचार्य का मानना है कि गुणों की श्रेष्ठता को समझना प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जो उसके गुणों को नहीं समझता, उसकी निंदा करने लग जाता है। विद्यार्थी के लिए कुछ और हिदायतें देते हुए चाणक्य कहते हैं कि विद्यार्थियों को काम, क्रोध, लाभ, मोह, खेल तमाशे और श्रृंगार आदि से बचना चाहिए।
क्योंकि ये अच्छे गुणों में नहीं आते और इससे उसके मन में विक्षेप पैदा होता है। इससे उसकी ऊर्जा का व्यय होता है, जिससे एकाग्रता पर असर पड़ता है। ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि के संबंध में बताते हुए चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति कंदमूल फल खाकर अपना जीवन बिताते हैं, जो प्रतिदिन पितरों का श्राद्ध करते हैं, ऐसे ब्राह्मणों को ऋषि कहा जाता है। इस प्रकार ऋषि वह है जो संयमी है और जो अपने पूर्वजों के प्रति जिनके मन में सम्मान का भाव है। जो व्यक्ति एक समय के भोजन से संतुष्ट रहता है तथा अध्ययन अध्यापन का काम करते हैं, उसे दीर्घज कहा गया है। जो ब्राह्मण संसार के कर्मों में लगा हुआ है और पशुपालन खेती आदि करता है, उसे वैश्य कहा गया है। जो ब्राह्मणों की सेवा करता है और शराब मांस आदि को बेचकर अपनी आजीविका चलाता है, उसे शूद्र कहा गया है। उनका कहना है कि ब्राह्मण का कर्तव्य यह है कि वह अन्य लोगों के कार्यों की सिद्धि में उनकी सहायता करे, दूसरों से छल कपट ना करे। जो ब्राह्मण सार्वजनिक स्थलों पर जैसे बावड़ी, कुएं, तालाब, मंदिर और पार्क आदि में अपवित्रता फैलाते हैं, वह मलेच्छ हैं। जो ब्राह्मण और विद्वान के धन को चुरा लेता है, दूसरियों की स्त्रियों का सम्मान नहीं करता और सभी प्रकार के लोगों के साथ जीवन बिता लेता है, वह ब्राह्मण ना होकर चंडाल है। अंत में चाणक्य कहते हैं कि सज्जन और महात्मा व्यक्ति धन को कभी इकट्ठा नहीं करते, वे उसे दान देने की वस्तु समझते हैं और इसका उपयोग धर्म द्वारा यश की प्राप्ति के लिए करते हैं। जबकि कंजूस धन का प्रयोग अपने पर भी और स्वयं पर भी नहीं करते। ऐसे धन नष्ट हो जाते हैं, तब कंजूस के पास पछतावा करने के अलावा कुछ भी नहीं बचता। दुष्ट के धन की गति भी विषयों के भोग में होती है। विषय भोग क्षणिक होने के कारण अपना फल भी उसी रूप में देते हैं। वे सुख और दुख देते हैं। इसी प्रकार चाणक्य नीति के 11वें अध्याय की समाप्ति होती है। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।